विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और निश्चित रूप से आज का जो ये मॉडल टेस्ट पेपर है, अग्निवीर जीडी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 16 हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस मॉडल टेस्ट पेपर की विशेष बात यह है कि इसमें वो सभी प्रश्न इस प्रकार से रखे गए हैं जो आपके समग्र सिलेबस को पूरा करते हैं। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यहां से देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजेंद्र निम्न में से किसका नाम है? तो यहां पर राजेंद्र देखिए पर्टिकुलरली व्यक्ति के नाम की बात नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू हमें ऑप्शन यहां पर प्रश्न हल करना है, मिसाइल, रॉकेट, राडार और टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राडार। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राडार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रंगास्वामी, तो रंगास्वामी किससे संबंधित है? हॉकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पंचशील पर भारत व चीन ने हस्ताक्षर कब किए? देखिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है पंचशील सिद्धांत, और भारत और चीन के बीच में आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचशील प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशील प्रणेता। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि पंचशील के प्रणेता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दूसरी बात कि ये हुआ किस किस के बीच में था, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बाद कब हुआ? 1954 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। ठीक है, साथियों एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्लस में चीन की तरफ से अगर बात करूं तो झोउ एंड लाओ, ठीक है, ये थे। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। क्वेश्चन नंबर 4, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है साथियों? क्रिकेट से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। राइट, शिक्षक दिवस। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर उदयन। ठीक है, उदयन किसके पुत्र थे? तो अजात शत्रु के। ये क्या थे? अजात शत्रु के पुत्र थे। कौन? उदयन। और इन्होंने ही पाटलिपुत्र को मगध की क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एशियाई शेर कहां पाया जाता है? तो गिरिवन गुजरात में। देखिए एशियाई शेर जहां तक आ जाए तो उसका राइट आंसर हमेशा क्या होगा? गुजरात में। ठीक है, सरिस्का चूंकि अलवर में है, अलवर राजस्थान में है, और यहां पर इसके अंदर तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या है? बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ। और रणथंभौर और सवाई माधोपुर में यहां पर भी क्या पाया जाता है? बाघ पाए जाते हैं। और बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहां पर एशियाई शेर कहां पर है? गिरवन गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। देखिए देश का प्रथम नागरिक अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सर्वोच्च तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्र अध्यक्ष भी राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, अकबर द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के। तो अकबर द्वारा जो तांबे के सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या नाम दिया गया था? उन्हें दाम नाम दिया गया। क्या दिया गया? दाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो भाई बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था साथियों? अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां पर देखिए वित्त आयोग का संबंध किससे? आर्टिकल 280। तो वित्त आयोग का संबंध 280 से है। यहां पर देखिए वित्तीय आपात का संबंध 360 से है। इसके अलावा 356
356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से, किसमें? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण क्या लगता है? 352 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपात आता है। क्या आता है? राष्ट्रीय आपात आता है, सशस्त्र विद्रोह आता है। ठीक है, तो 352, 356 और 360, तो 360 में क्या आ जाएगा साथियों? वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होता है? यहां थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन इस अगर प्रश्न थोड़ा सा उलट कर आ जाए कि सब प्रति हेक्टेयर, राइट, प्रति हेक्टेयर या उत्पादकता के आधार पर, उत्पादकता या प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन साथियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पंजाब, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज्यादा अगर कोई रखता है तो वो पंजाब रखता है। लेकिन यहां पर तो पूछा है कि सब गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। राजस्थान सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? सरसों का। पहले नंबर पर राजस्थान है जो सरसों का उत्पादन करता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहां पर 13 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, क्योंकि यहां पर 6 वर्ष या 65 वर्ष, उसकी उम्र यदि 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता ही है, अगर 6 वर्ष से पहले अगर उसकी 65 वर्ष उम्र हो जाती है तो वो अपने पद से क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय नदी पर है, तो देखिए रिहंद पर है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, सतलज का पुराना नाम क्या है? शत्रुदी। क्या है? शत्रुदी। और सतलज नदी पर तो कौन सी झील है? गोविंद सागर है। ठीक है, गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज पर है। किसकी सीमा पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। लेकिन रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ पंत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, कैसी? कृत्रिम, ध्यान रखिए, कृत्रिम मीठे पानी की झील है, राइट, मीठे पानी की झील। ये कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोविंद सागर पंजाब वाली है। नहीं, ये नहीं है भाई। ठीक है, तो ये वाली है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां पर देखिए, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? साथियों ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व क्या करती है? घूर्णन करती है। किसके ऊपर? अक्ष पर। ये उसका अक्ष है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा, तो इसकी जो सर्वाधिक घूर्णन गति होती है ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? नॉर्थ पोल, NP कह सकता हूं, और ये साउथ पोल है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे इसकी घूर्णन गति कम होती चली जाएगी। तो ध्रुवों पर तो कैसी होती है इसकी घूर्णन गति? न्यूनतम और सर्वाधिक, क्योंकि जिसका व्यास ज्यादा उसकी गति ज्यादा। जी ठीक है, तो सर्वाधिक कहां पर हो जाएगी? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। ठीक है साथियों, ये आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त नहीं होता है, आगे चलकर दूसरे सर आपके लिए साइंस लेकर आ रहे हैं। मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, SK डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो पेपर सीरीज चल रहा है वो चल रहा है सर आपका 16वां कराया था मैंने आपको, सॉरी 15वां कराया था, आप 16वां पढ़ेंगे अपन लोग वर्तमान में। और अभी अपन आगे इसको एनालिसिस करेंगे। और पिछली बार जो मैंने आपको कराया, जो लिखाया है वो आपको ऐसे कैसे एज इट इज, जैसे आप हमारी किताब पढ़ते हो तो उसमें आप एज इट इज लिखते चलो साथ साथ में। देखो इसमें जो पहला सवाल आता है सर आपका, वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये याद रखना है आपको सर, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका जो सूत्र आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कौन सा होता है सर आपका? CaCO3 होता है। कौन सा होता है? CaCO3। तो आपको याद रखना, खड़िया चौक वगैरह जो होता है सब कुछ इसका बना हुआ होता है। अगला देखिए आप लोग, मनुष्य मादा में निषेचन किस स्थान पर होता है? देखो इसमें वो किसकी बात कर रहा है? आपसे निषेचन की बात कर रहा है। निषेचन जो होता है सर इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आपको याद रखना है सर कि जो आपका निषेचन होता है इसका मतलब होता है सर अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना। अंडाणु और शुक्राणु जिस जगह आपस में मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सर? निषेचन कहते हैं। तो ये कहाँ होता है सर? जो महिला की अंडवाहिनी होती है इसके अंतर्गत होता है। इसको अपन बोलते हैं सर फैलोपियन ट्यूब।
इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं गर्भाशय नलिका। इसको गर्भाशय नलिका भी कहा जाता है, इसको अपन गर्भाशय नलिका भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है सर कि मादा में जहाँ अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं वो कौन सा पार्ट होता है उसका, अंडवाहिनी या अंडवाहिनी नली होती है। देखो अगला, मनुष्य में जनन का प्रकार कौन सा होता है। देखो मानव जो होता है, मानव के अंतर्गत जो जनन होता है, जनन का जो प्रकार होता है सर होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये आपको याद रखना है सर कि जहाँ पर जो जनक होते हैं, जनक की संख्या बराबर 2 होती है। कितनी होती है? 2। वो जनन कौन सा होता है सर? लैंगिक होता है। कौन सा होता है? लैंगिक। जैसे एक तो मादा रहेगी और एक क्या रहेगा सर, इसमें नर रहेगा। तो आपको याद रखना है सर कि मानव में जो जनन का प्रकार होता है वो कौन सा होता है भैया, आपका लैंगिक होता है। अगला देखिए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है। देखो भारत का जो राष्ट्रीय फूल आता है, राष्ट्रीय जो फूल है भारत का, वो कौन सा भैया, आपका कमल होता है। कौन सा होता है भैया? कमल। और कमल किस में खिलता है? कीचड़ में। तो आपको याद रखना है सर ये कैसा पादप होता है? जलोद्भिद। कैसा पादप होता है भैया? जलोद्भिद। जलोद्भिद का मतलब क्या होता है? ऐसे पादप जल में ही मिलते हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया आपका और जैसे कमल हो गया, तो इनको जलोद्भिद पादप कहा जाता है। अगला सुनिए आप लोग, अगला आता है आपका, वाहनों से निकलने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है सर कि वाहनों से निकलने वाला जो हानिकारक प्रदूषक होता है वो कौन सा होता है सर? CO होता है। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सर सबसे बड़ा वायु प्रदूषक माना जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है सर, सॉरी सूत्र क्या होता है इसका? CO होता है। और इसमें लिखा हुआ है सर आपका SO2, तो इसको बोलते हैं सर अपन लोग सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा का क्या होता है सर? कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है सर कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत जो बल्ब होते हैं आपके, विद्युत बल्बों में जो गैस भरी जाती है वो होती है सर आपकी, एक तो होती है नाइट्रोजन होती है, और दूसरे नंबर पे जो आती है सर उसको अपन को क्या बोलते हैं सर? ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपकी विद्युत बल्ब होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है नाइट्रोजन होती है, और कौन सी होती है भैया? आपकी ऑर्गन गैस होती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है सर आपका हीलियम लिखा हुआ है, ऑर्गन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो आपको ये दोनों करने हैं। ये NCERT के अकॉर्डिंग ऐसा है, NCERT में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है सर कि इसमें ऑर्गन गैस भी और कौन सी आपकी सर? नाइट्रोजन गैस भी है। अगला देखिए आप लोग, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है सर कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको ठीक करने के लिए जिस प्रकार लेंस काम में लेते हैं सर अपन लोग, इसको हम लेते हैं उत्तल लेंस। और देखो उत्तल लेंस जो होता है आपका, उत्तल लेंस को अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। तो आप लोग ये याद रखना सर, इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला सुनिए, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सर कि मानव की जो लार होती है, लार का जो pH मान होता है सर होता है 6.8, और मानव प्रतिदिन कितने लीटर लार बनती है सर? 1.5 लीटर लार बनती है। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो कौन सा होता है सर आपका? एमाइलेज होता है, और दूसरा जो होता है सर आपका एमाइलेज जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? एमाइलेज को अपन कहते हैं टाइलिन, सॉरी एमाइलेज जो होता है इसको टाइलिन कहा जाता है। और दूसरा जो आता है सर आपका, उसको अपन बोलते हैं सर लाइसोजाइम। इसको लाइसोजाइम कहा जाता है। तो लाइसोजाइम बोल दो, एमाइलेज बोल दो, क्या बोल दो सर? इसको टाइलिन बोल दो। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ सर आपका? टाइलिन। तो टाइलिन इसका करेक्ट आंसर होता है। और देखो ये क्या है सर? इसका pH मान है। क्या है? pH मान 6.8। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, देखिए दर्पण में यदि चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई देता है तो दर्पण कौन सा होता है। तो ध्यान रखना भैया आप लोग कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग तो कहाँ करते हैं, गाड़ियों में करते हैं। किसमें करते हैं, गाड़ियों में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर आपका, अवतल दर्पण। घरों में जो दर्पण लगा हुआ होता है ये सर कौन सा दर्पण होता है आपका, अवतल दर्पण होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन नहीं है, मतलब ऐसा हार्मोन जो जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो देखो हार्मोन सारे जो है ना ये वाले, जैसे एड्रेनलिन होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन, इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। दूसरा जो आता है सर आपका, एक आता है सिक्रेटिन। तो ये क्या होता है सर आपका, ये प्रथम खोजा गया कौन सा आपका हार्मोन है, ये प्रथम खोजा गया है। और अगला आता है सर आपका इंसुलिन। ये किसमें मिलता है सर, अग्नाशय ग्रंथि में मिलता है। और सर जो ऑक्सीजन होता है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ना ये पेड़ पौधों का, जैसे एक तो आता है सर इसमें ऑक्सीजन आता है आपका, और दूसरा जो आता है सर आपका वो आता है जिब्रेलिन आता है, और तीसरा जो आता है सर आपका वो आता है साइटोकाइनिन आता है। तो ये सारे जो होते हैं इनका जो नाम लिखा हुआ है, ये सारे जो होते हैं ये कौन से हार्मोन होते हैं आपके, पादप हार्मोन होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, 3rd नंबर। अगला देखिए, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए काम में लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर आपका BCG,
और देखो BCG जो होता है आपको याद रखना है सर, B का अर्थ होता है बैसिलस, बैसिलस होता है। C का जो अर्थ होता है सर इसको अपन बोलते हैं केलेमेटी, केलेमेटी कहते हैं इसको। और G जो होता है सर इसका अर्थ जो होता है इसको अपन बोलते हैं गुरीन, क्या बोलते हैं, गुरीन। और ये किस में काम में लेते हैं सर, क्षय रोग में। क्षय को क्या बोलते हैं सर, क्षयमा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं तपेदिक, क्या बोलते हैं, तपेदिक। तो ये सारे के सारे जो रोग होते हैं इनका मतलब एक ही होता है, TB का मतलब यही होता है। तो इसमें कौन सा रोग आएगा सर, आपका क्षय रोग आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है सर आपका कौन सा हैजा, तो इसमें कौन सा घोल काम में लेते हैं, ORS का घोल। डिप्थीरिया में क्या लेते हैं सर, DPT काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, DPT। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर हीरा कार्बन का रूप है। तो हीरा जो होता है ना भैया, हीरा कार्बन का क्या होता है सर, अपर रूप होता है, क्या होता है, अपर रूप। तो आपको याद रखना है सर कि हीरा जो होता है सर वो कार्बन का अपर रूप होता है। जैसे हीरा हो गया आपका, एक सर इसमें क्या आ गया आपका, ग्रेफाइट आ गया, एक क्या आ गया सर इसमें, फुलरीन आ गया आपका। ये सारे जो होते हैं ये क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है सर कि जो हीरा होता है, हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ होता है और इसको सबसे अति शुद्ध रूप भी माना जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे अति शुद्ध रूप कौन सा होता है कार्बन का, तो कौन सा होता है भैया, आपका हीरा होता है। अगला देखिए आप लोग, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखो आप लोग ध्यान रखना, जो सोना होता है, सोना जो होता है इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है AU। आपको याद रखना है सर, सोने के अपन शुद्धता परसेंटेज अगर शुद्धता अपन लोग निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि इसका सूत्र आता है सर, दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू कितना आएगा सर, इसमें 100 आता है। इंटू कितना करना है आपको, 100 करना है। जैसे आपसे बोलेगा सर कि कोई सोने का आभूषण 12 कैरेट का बना हुआ है, तो सर ये कितना शुद्ध है, तो आपको याद रखना है सर 12 कैरेट तो दे रखा है और नीचे कितना लेना है सर, 24 कैरेट। यहाँ पर इसका जो कुल मात्रा का मान है वो कितना कैरेट है, 24 कैरेट है। इंटू कितना करना है भैया, इसको 100 करना है। कितना करना है, 100। 12 से कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। और 2 का भाग जो 100 में देते तो कितना परसेंट शुद्ध है आपका सोना सर, 50%। जो आपका सोना है वो 50% क्या है सर, आपका शुद्ध है। तो ये याद रखना आप लोग, जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो भी आपके आभूषण बनाए जाते हैं, जो सोने के आभूषण प्राप्त होते हैं, उनमें 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। इसमें 2 कैरेट जो होता है सर आपका, वो क्या लेते हैं सर, तांबा काम में लेते हैं। तांबा जो होता है इसका रंग भी कैसा होता है सर, पीला होता है। और सोने का रंग भी कैसा होता है, पीला। कारण क्या होता है कि जैसे जो आपका तांबा होता है ना, ये तांबा जो है आपका, ये इसको मजबूती देता है, नहीं तो सोना टूट जाएगा। आभूषण बनने के बाद क्या हो जाएगा सर, टूट जाएगा। तो 22 कैरेट के तो आभूषण बनते हैं। और सर जो कुल मात्रा होती है वो कितने कैरेट होती है सर, 24 कैरेट होती है। ये सूत्र होता है, सूत्र जरूर आप लोग याद रखना, आपसे निकलवाएगा तो आप इससे निकाल सकते हो। अगला देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है। देखो ये बात कर रहा है आपसे सर, जीके के अंतर्गत साइंस के कुछ सवाल आते हैं। तो देखो प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी, इसको इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इम्यूनिटी जो होती है आपकी, इसका जो संस्थान है वो कहां पर है आपकी, नई दिल्ली में। यदि आपसे कहा जाए सर कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहां पर है, तो देखो वन अनुसंधान जो आता है सर आपका, वो कहां पर है आपका, देहरादून में। तो वन अनुसंधान जो है वो तो है आपका देहरादून के अंतर्गत। और जो आपका आयुर्वेद या प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका, नई दिल्ली में है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, नई दिल्ली। अगला देखिए, H2O जो होता है, ये पूछ रहा है आपसे सर जल। तो देखो जल जो होता है ना, सामान्य जो जल आता है आपका, सामान्य जल का जो सूत्र आता है आपका सर, उसको हम बोलते हैं H2O। और जो होता है भारी जल जो होता है आपका, वो होता है सर आपका D2O। क्या होता है, D2O। जो जल का pH मान होता है सर वो कितना होता है सर, 7.0 होता है। और यदि आपसे कहा जाए कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल को अपन बोलते हैं सर आशुद्ध जल, इसको आशुद्ध कहा जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, वर्षा का जल, वर्षा का जल। तो ये जो जल होता है आपका सर, ये आपका ध्यान रखना है, विद्युत का कैसा होता है सर, कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। और कुचालक जो चीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचालक। और आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपका अशुद्ध जल आता है, अशुद्ध जल जो होता है आपका, वो सर विद्युत का कैसा होता है सर, सुचालक होता है। तो ये तो विद्युत का सुचालक है। और सर जो आपका अशुद्ध जल है वो विद्युत का कैसा है सर, आपका कुचालक है। तो ये आप लोग याद रखना कि जो आपका जल होता है अशुद्ध जल, ये विद्युत का कैसा होता है भैया, आपका सुचालक होता है। अब सुनिए आप लोग, आपसे बोल रहा है सर कि जो H2O होता है इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उससे सर आपके क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो संरचना बनती है वो कैसी होती है सर, आपकी त्रिविमीय होती है। कैसी होती है, त्रिविमीय। तो ये था पेपर नंबर सेट 16। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई भी अगर आपको कहीं कुछ पूछना है तो आप कमेंट छोड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ दो।
पेपर सेट 16 का प्रश्न है 31 नंबर। जो अपनी 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है उसमें से 16वीं सीरीज है। तो इसमें आपका 31वां प्रश्न है। मैथ का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 240 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 240 में। कितने में बेची? 240। ये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 240 में बेच रहा है तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है? 20% की हानि होती है। तो 240 में बिकी, 20% की हानि होगी। 100% माइनस 20% बराबर कितना है? 240। ये 80% की वैल्यू होगी आपकी। कितने की? 80% की वैल्यू 240। 1% की वैल्यू 240 बटा 80। अब निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% होता है। क्या होता है आपका? 100%। 240 बटा 80 मल्टीप्लाई 100। 80 से कट गया 3 बार, कितना आ जाएगा लाड लो आपका क्रय मूल्य? 300 रुपये। यह आपका क्रय मूल्य 300 रुपये। यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 से घटा दो, लाभ हो तो 100 में जोड़ दो। फिर परसेंट वैल्यू के बराबर हानि हो रही तो 100 से घटा के लिख दो, बराबर दिया गया विक्रय मूल्य। लाभ हो रहा है तो प्लस करके लिख दो, 100 में बराबर दिया हुआ विक्रय मूल्य लिख दो। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है। 12 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। 12 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 40 दिन में करेंगे। तो बताओ 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे टाइम एंड वर्क के। 12 व्यक्ति 40 दिन में कर रहे हैं, व्यक्ति गुणा दिन करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका एक व्यक्ति के प्रति कि एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो दिए हुए नीचे आपको या तो यहाँ पे व्यक्ति देगा फिर या फिर देगा आपको दिन देगा। व्यक्ति देगा तो दिन पूछेगा, दिन देगा तो व्यक्ति पूछेगा। दी हुई संख्या का भाग दे दो। 16 दे रखा है। 3 4 से कट गया 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 10 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 30 दिन में। तो जो आपके 16 व्यक्ति हैं दिए गए इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 30 दिन में। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 5% साधन ब्याज की दर से, किससे? 5% साधन ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी होगी? ये पेपर पहले भी आ चुका आपका। दोगुनी तो 100 मान लो धनराशि, 2 से गुणा कर दो, कितनी होगी? 200। 100 रुपये थी, 200 रुपये हो गई। ब्याज के रूप में कितना रुपया बढ़ा यहाँ पे? 100 रुपये। अब देखो यहाँ पे परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंट दे रखा है। समय पूछ रहा है कितने वर्ष में। क्या पूछ रहा है आपसे? समय। परसेंट दे रखा है, समय पूछेगा। समय देगा तो परसेंट पूछेगा। ठीक है। टाइम 5 है, दिया गया परसेंट का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 20 वर्ष में। ठीक है। दुगनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 20 वर्ष में। दर देगा तो समय पूछेगा, दर देगा तो समय पूछेगा, और समय देगा तो दर पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें 2 गुणी बोले, 3 गुणी बोले, 4 गुणी बोले, 5 गुणी बोले। ठीक। अंतर ले लेना 100 से मल्टीप्लाई करके, और दी गई दर दे रखे तो दर का भाग दे दो, समय दे रखा है तो समय का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति का औसत तापमान, सॉरी 5 दिन का है, व्यक्ति नहीं, 5 दिन का औसत तापमान 15 है। देखो ये कोई 5 दिन है, इनका औसत तापमान 15 है। 15 5 75 डिग्री होगा टोटल वर्क, मतलब टोटल करना पड़ेगा आपको। वैसे जुड़ता नहीं है तापमान, औसत का प्रश्न है, निकालने के लिए करना पड़ेगा। प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 16 है। ठीक, ये 4 दिन का, तो 16 गुना 4 करेंगे, 16 चौका 64 आ गया। ये आपका है 75। तो 5वें दिन का, तो ये 5 है, ये 4 का है, तो इसमें से इसका घटा देंगे, ये आएगा आपका 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक शेष बचेगा जो 5वां है। टोटल 5 में से शुरू के 4 घटा देंगे तो 5वां शेष बच जाएगा, ये आपका 11। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 3 गुणे में 3 जोड़ने पर 123 प्राप्त हो रहा है। कोई संख्या है, उसको 3 से गुणा कर रहे हैं और उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 123 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या बताओ। संख्या मान लो x को 3 से गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो गया? 123। यहाँ पे आपकी 3x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा बराबर का 123। 3x 3 प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो कितने का हो जाएगा? माइनस का। 3x बराबर 120, x बराबर 120 में 3 का भाग देंगे, कितनी आ जाएगी संख्या आपकी? 40। ये आपकी संख्या 40। जो प्रश्न में दे 3 से गुणा कर रहा है संख्या का तो 3 से कर दो, जुड़वा रहा है तो जोड़ दो, घटवा रहा है तो घटा दो। सीधा सीधा प्रश्न की लाइन पकड़ लो, करते चलो हल। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, तो लाड़ लो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। यदि आपसे कहे एक समकोण त्रिभुज में बड़ा कोण, तो इसमें जो बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कौन से का होता है? समकोण त्रिभुज में बड़ा कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न, 2 4 6 8 का लघुत्तम समापत्ति
2 4 6 8। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। 2 से क्या 1 1 3 2। फिर 2 से क्या 1 1 3 1। 3 से क्या 1 1 1। ठीक, भाग आपको देना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आए, जब तक आपको इसमें डिवाइड करते चलना, छोटी छोटी संख्या उठाना। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इन संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा। ये आपका 2 4 6 8 का एलसीएम आ गया, लघुत्तम 100 पढ़ते। ठीक, अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% दर से 3 वर्ष में 1331 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करने तक। इसमें करने का तरीका है 100 प्लस रेट। ये सूत्र आप लिख लेना, नोट कर लेना। ऊपर आपका आएगा टाइम, इधर बराबर आपका लिखा जाएगा मिश्र धन, और यह आपका आएगा मूलधन। ठीक, तो यही करने का तरीका है। तो 100 प्लस दर, दर कितनी है अपनी 10%। ठीक, समय आपका कितना है 3 वर्ष, ये 110 हो जाएगी। समय कितना है 3। ठीक, तो ये 11 का 1331 और 10 का 1000। ये जो आपका है मिश्र धन और ये जो आपका है मूलधन। अब प्रश्न में देख लो क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन की बराबर वैल्यू हो जाएगी। प्रश्न में भी मिश्र धन, मूलधन तो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में 1331 है जो मिश्र धन दिया गया है, यहाँ भी जो 1331 है मिश्र धन निकल के आया है, और मूलधन है तो मूलधन से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे मूलधन कितना है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा। मूलधन आपका कितना आएगा 1000 रुपये। ठीक है, और भी आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जो भी आपको विश्लेषण में पढ़ना है, जल्द ही आपके बीच में लगभग 5-6 तारीख से टॉपिक हर प्रश्नावली के वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें पूरे तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक, अगला प्रश्न है 3025 का वर्गमूल। तो 3025 का वर्गमूल आएगा लाड़ लो, वर्गमूल निकालोगे 3025 का वर्गमूल आता है वैसे तो 55। कितना आता है 55। ठीक, अगला प्रश्न है 140 भाग कोष्टक 3 + 4 गुणा में 10 है प्लस का 30 है। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, 7 हो गया। 140 भाग में 7 गुणा में 10 प्लस का 30। अब देखो भाग का चिन्ह हल करेंगे। 140 में 7 का भाग देंगे 20 आएगा, गुणा 10 है प्लस का 30 है। 20 से इसको गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, प्लस का 30 है। 200 में 30 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। बोर्ड में इसका तरीके से हल करना है, जो चिन्ह पहले हल करना है उसी चिन्ह को पहले हल करो। ठीक, अगला प्रश्न है 20 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं के योग की बात करें, किसकी, पूर्ण संख्याओं के योग की बात करें, तो आपका इसका सूत्र होता है n कोष्टक n-1/2। तो n नंबर कितने हैं आपके पास 20, 20 - 1/2, 20 × 19। ठीक, बटे 2, 2 से कट जाएगा 10 बार, 10 को 19 से गुणा करोगे 190। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना आएगा 90। यदि यहाँ पे पूर्ण की जगह प्राकृत की बात करता तो n कोष्टक n+1/2 ये आपका प्राकृत का होता। ठीक, अगला प्रश्न है आपका sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का मान कितना आएगा 2। तो ये सारणी में हर उसमें प्रश्न डाल रहा हूँ, पिछली बार भी प्रश्न आते थे, ये सारणी आप याद कर लेना। जो ऑफलाइन एग्जाम होता था आर्मी के तहत, जो परमानेंट वाली भर्ती थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछते थे, सारणी का मान पूछता था। ठीक है, सारणी में से। और जो आपके क्षेत्रमिति के प्रश्न हैं, जैसे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब याद कर लेना आप, प्रश्न आपसे पूछेंगे इनमें। ठीक, अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज का आधार तो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 आधार कितना है 3 और ऊंचाई है 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अभी मैंने बताई थी आपको सूत्र याद कर लेना, बिना सूत्र ये आपके प्रश्न होने वाले नहीं है। और आपके सामने अगला प्रश्न आ भी गया सूत्र का, वर्त का क्षेत्रफल।
वर्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें मिसप्रिंट है, पाई आर स्क्वायर। ये लाड़ लो आपका वर्त का क्षेत्रफल हो गया। यदि वर्त की परिमाप की बात करें तो 2 पाई आर, यह आपके वर्त का परिमाप हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का योग है 30 और उनका अनुपात है 2 अनुपात, देखो 2 अनुपात 3, तो ये 5 हो गया योग। 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो संख्या पूछ रहा है, अब देखो 1 की वैल्यू 6 है तो एक संख्या आपके पास 2 है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 और से एक संख्या आपके पास 3 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ये आपकी संख्या आ गई 12 और 18। ठीक, ये आपकी संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, यदि डी ई ए एफ, देखो डी का मतलब होता है 4, ई का मतलब होता है 5, ए का मतलब एक होता है, एफ का मतलब होता है 6 और बराबर दे रखा है इनका 32। कितना दे रखा है 32। ठीक, 4 5 9 और 1 10 और 16, 10 और 6 16, 16 को 32 कर रखा है, मतलब कि 2 से गुणा कर रखा है। ऐसे ही आपको एल ई ए एफ, तो एल जो है आपका, एल है आपका 12 नंबर पे, ई है जो आपकी 5 नंबर पे, ए है जो आपका 1 नंबर पे, एफ है जो आपका 6 नंबर पे। 12 और 7 17, सॉरी 12 और 5 17 और 1 18 और 6 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके बता रखा है, तो कितना आ जाएगा आपका 48। ठीक, लाड़ दो, ये आपका आंसर 48। अगला प्रश्न, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर, देखो दिशा आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण, पश्चिम और ये आपकी पूरब। उत्तर दक्षिण, ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण, पै पू लिख देना, ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक, तो जो उत्तर दिशा है, वैसे तो अपन इसमें से बीच में से और दिशा, ये तो आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और ये आपकी दक्षिण पश्चिम। वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा है जो उत्तर हो जाता है। कौन सा उत्तर? दक्षिण पश्चिम ये है, कहाँ है ये, तो ये देखो आप से कितना निकल जाएगा आगे, ये उत्तर हो रहा है। ठीक, उत्तर के जस्ट सामने कौन सा आएगा, दक्षिण। ठीक, उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण आएगा और उत्तर और दक्षिण इसके यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन सा, पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक, पन्ने पे आप घुमा के देख लेना, इसे बना के और फिर ऐसे घुमा लेना। ठीक, अगला ये पूछ रहा है आपके उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व ये है जो आपकी उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व सीधी है, जो उत्तर के अपोजिट साइड में रहेगी वो दक्षिण दिशा रहेगी, तो उत्तर पूर्व है जो आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से ऊपर से 16वां है, तो नीचे से बताना है। टोटल छात्र हैं कितने, 49। ठीक, ऊपर और नीचे से एक काउंट होगा, तो जब ऐसे आए एक साइड से स्थिति दे तो टोटल में +1 कर देना और -1 साइड से जो स्थिति दी गई है वो देख लो। 50 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34वां स्थान। ऊपर से 16वां, नीचे से कितना आ जाएगा इसका स्थान 34। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम के दे रखा है 9 से 19, 19 से 30, 30 से 42, 42 से 55, 55 से 69। देखो 10 का अंतर, 11, 12, 13, 14 और ये 15 का अंतर आएगा, तो 69 में आपको 15 जोड़ना है। 4 असिल 1, 7 और 1 8, ये आपका आंसर 84। अगला प्रश्न है आपका, 6 मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है, गुणा ये 6 गुणा 8 गुणा 5 बराबर आपका देखो 568 लिख रखा है। ये 5 है, फिर 6 दे रखा है, फिर दे रखा है 8, ऐसे ही ये दे रखा। तो इसमें ये मत समझो कि आप गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही कर रखा है, वैसे दर्शा रखा है। सबसे पहले पीछे वाली संख्या ले रखी, तो यहाँ पीछे वाली 2 ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, पहली संख्या ले लेंगे, फिर ले लेंगे 7, तो इसका आ जाएगा 297। ठीक, इसका आ जाएगा 297।
तो लाड़ दो पेपर अपने हो चुके हैं कितने, 16 सेट हो चुके हैं। ऐसे ही 15 सेट आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके साथी रिश्तेदारी में, गांव में, यारा प्यारा जो भी तैयारी कर रही है तो उनको बताइए कि आप SK एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डेली ही 1-2 पेपर सेट आ रहे हैं तो उनको करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।